श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में सुक्ति सरोवर, विषय शरणागति अथवा आत्मसमर्पण। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप मनुष्य हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि कहते तो ठीक हो, लेकिन मौका आता है ज्ञान भूल जाते हैं, अज्ञानता आ जाती है, और जो नहीं करने का वह भी कर बैठते हैं। माया की सेना हमसे हटती नहीं है। तब ऐसा होता है कि कोई ऐसा ज़बरदस्त सहारा मिलता जिसके द्वारा इन दुष्टों को भगाया जाता। यह माया किसकी है? यह माया ईश्वर की है, उसके अधीन है। उसके अधीन में इस तरह है कि उसके जरा सा इशारा पर जैसा वे कराना चाहते हैं माया से कराते हैं। संतों ने कहा कि उस ईश्वर की शरण लो, उसका आश्रय ग्रहण करो। जो ईश्वर का भजन करता है वह ईश्वर की शरण में है। जैसे मनिहारी में एक स्थान बना रखा है, अब से बहुत वर्ष पूर्व वहाँ के एक आदमी पर मुकदमा हुआ था, उसको सजा हो गई। उसने कहा, मैं अपने को समर्पण करने जा रहा हूँ। उसके मन में तो था कि छूट जाऊं, लेकिन शरीर गया समर्पण करने। अलेक्जेंडर दी ग्रेट की कथा मैंने पढ़ी थी। सिकंदर ने एक बड़ी नामी डाकू को पकड़ा था। उसने उस डाकू से पूछा, तुम लोगों को लूटते क्यों हो, सताते क्यों हो? डाकू ने कहा, मेरे शरीर को तुमने बांधा है, मेरे मन को नहीं। तुम बड़ा डाकू और मैं छोटा डाकू हूं। सिकंदर ने डाकू के शरीर को बांधा था, उसके मन को नहीं। ईश्वर पर अपने को समर्पण करता हूं, केवल कहने से नहीं होता। लाठी की तरह दंडवत प्रणाम, शरीर के गिर जाने से शरीर ही गिरता है, मन शरण में नहीं जाता। मन भाग भाग कर स्वतंत्र रूप से काम करने लगता है। जैसे शरीर को किसी की शरण में ले जाते हैं, उसी तरह मन को भी किसी की शरण में ले जाना चाहिए जो माया के दबाव से बचा सके। ईश्वर की शरण लो, शरीर के गिरा देने से सरेंडर नहीं होता। माया के दबाव से बचने का यही उपाय है। अपने को परमात्मा की शरण में ले जाने की बात यह है कि जहाँ दूध रखोगे वहाँ घी रहेगा ही। संसार में कहीं जाने से मन से छुटा नहीं जा सकता। स्वर्ग में जाओ तब भी संसार में ही रहोगे। बाहर संसार में कहीं जाना ईश्वर की शरण में जाना नहीं है। ईश्वर की शरण में जाओ। ईश्वर की ओर जाने में शरीर ज्ञान नहीं होता, शरीर ज्ञान में ईश्वर ज्ञान नहीं होता। सिमटाव करते करते शरीर का ज्ञान छूटता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन तो ऐसे शरण में थे कि भगवान के विचार के विरुद्ध चलने का न तो उसका इरादा था न शक्ति थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों आदमी श्री कृष्ण के पास गए युद्ध का समाचार बताने और उसे सहायता मांगने। अर्जुन कितनी शरण में था कि सेना न लेकर केवल उनको ही लेते हैं। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान युद्ध नहीं करेंगे, तो कितनी शरण में हुए थे, फिर भी शरण में होने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, और भी शरण में होने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं। और परिभाषा यह है कि सब धर्मों को छोड़कर कोई भी धर्म को कैसे छोड़ेगा? क्या संतान उत्पन्न करने के लिए वैवाहिक नियम छोड़ देगा?
गरीबों को दान देना, देश की रक्षा करनी और देश को अच्छी हालत में रखना छोड़ देगा? संसार का धर्म कभी छोड़ नहीं सकता। इसका उत्तर है कि सभी धर्म तब छूटेंगे जब सभी कर्मों को छोड़ दे। संसार में रहकर कोई कर्मों से नहीं छूट सकता। चौथी अवस्था में जो जाता है, सूरत की ऊपर में बैठक होती है, वहाँ का ठहराव जिसको होता है, उससे बाहर का कोई कर्म नहीं होता। उसका पिता या पुत्र कोई बैठा रहे, उसको वह नहीं जानता। इस तरह सब कर्मों को छोड़कर, धर्म को छोड़कर वह ईश्वर की ओर रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। इस तरह शरण में जाओ, पूर्ण सिमटाव हो, ऊर्ध्वगति हो, तब भगवान की शरण में जाना होगा। ध्यान कीजिए, सिमटाव होगा, सिमटाव में ऊर्ध्वगति होगी, तब आत्मसमर्पण होगा। शरीर समर्पण नहीं, ऐसा सिमटाव हो, ऊर्ध्वगति हो, तब शरण होना होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा है, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे पड़े। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। यह भागवत की 9 में का आत्मनिवेदन है। स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीरों से अपने को टपाकर रखो, तभी आत्मनिवेदन होगा। शरीर से किसी के सामने साष्टांग गिरना यथार्थ में आत्मनिवेदन नहीं है। जब शरीर इंद्रियों के ज्ञान से चेतन आत्मा ऊपर उठती है, तब ईश्वर की शरण में जाती है। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, वैसे वैसे अंधकार छूटता है। जैसे जैसे ईश्वर की शरण में जाते हैं, वैसे वैसे माया छूटती जाती है। तमेव शरणं गच्छ। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।